हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल वर्ड्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है दैट मीन्स आपका मेंस जो है वो क्लियर हो चुका है IBPS SO का। ठीक है, तो मैं बेसिकली लॉ बैकग्राउंड से हूँ तो मैं लॉ ऑफिसर बीच में बोलती रहूँगी, बट ये सभी के लिए रेलिवेंट होगा जो भी SO का इंटरव्यू दे रहे हैं, राइट। अब जो है मैं इसमें आपको क्या बताने वाली हूँ, मैं बेसिकली अपना खुद का एक्सपीरियंस जो है वो आपको बताऊंगी। लास्ट टाइम मैंने इंटरव्यू दिया था, राइट। इस टाइम अच्छा कईयों को कन्फ्यूजन है कि मैं इस टाइम दे रही हूँ या नहीं दे रही हूँ। तो मैंने आपको एक कमेंट में बताया भी था कि मेरा प्री नहीं हुआ, मेरी रीजनिंग जो है वो अच्छी नहीं है, ठीक है, उसमें मेरे को ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है। लास्ट टाइम मेरे फ्रेंड ने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया था तो मेरा हो गया था, मैंने मतलब इतने मार्क्स ले लिए थे कि चल जाए, है ना। इस बार मेरे थोड़े मार्क्स कम रह गए, तो रीजनिंग वाला पार्ट मेरा नहीं है सही। इंग्लिश में कर लेती हूँ, ठीक है। बाकी मेरा जो स्ट्रॉन्ग है वो लो ही है, इसलिए मैं लो की वीडियो मैं जुडिशरी की तैयारी कर रही हूँ। बेसिकली जुडिशरी के मैंने मेंस लिखे हैं, इंटरव्यूज़ दिए हैं, पर वो ही है जब मिलेगा तभी मिलेगा, राइट। वो एक नंबर कब आएगा मुझे नहीं पता, बट मैं अपनी तैयारी नहीं छोड़ूंगी, ठीक है। तो मेरे बारे में बाद में बातें करते हैं। तो मैं बस ये बता रही हूँ कि इस साल मैं इंटरव्यू नहीं दे रही हूँ क्योंकि मेरा जो है प्री नहीं हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं आपको क्या करना है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि दिस इज़ द राइट वे टू डू, है ना, क्योंकि हर इंसान की पर्सनालिटी अलग होगी। मेरी अलग है, आपकी अलग है, और वहाँ पे जितने बच्चे बैठे थे जब मतलब मैंने उनको ऑब्जर्व किया तो हर एक की पर्सनालिटी अलग थी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से कम हो, है ना। कोई बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलता है, कोई बहुत अच्छे से हिंदी बोलता है, कोई मिक्स लैंग्वेज का यूज़ करता है। तो अगर आप पूछ रहे थे मुझसे कमेंट में कि हिंदी या इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करें, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप वही लैंग्वेज प्रेफर करो। मतलब मेरा जो पैनल था वो बहुत पोलाइट थे, उन्होंने मुझे बिल्कुल ऐसा फील नहीं होने दिया कि वो पैनल है ना। बिल्कुल ऐसे वार्मली उन्होंने मेरा वेलकम किया, वार्मली उन्होंने मेरे से बात की। तो हर किसी का पैनल अलग होगा, पर मन में आपको यही बात लेके जानी है कि मेरा पैनल जो है सबसे अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा सोच के जाओगे तो आपका इंटरव्यू अच्छा होगा। तो मेरे हिसाब से पैनल जो है IBPS SO का अच्छा ही होता है। PO में भी सिमिलर ही वो जाती है, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी दिए हैं, सब ने सेम ही बात बोली है कि पैनल जो था बहुत अच्छा था, है ना। तो वो आपको नर्वस नहीं होने देंगे। अगर उन्हें दिखेगा भी ना कि आप नर्वस हो रहे हो तो वो आपको रिलैक्स होने का टाइम देंगे, ठीक है। अच्छा, और बातें करते हैं आप कि पैनल में कितने लोग थे, पहले इससे बात करते हैं। तो मेरे पैनल में जो थे अप्रोक्स 7 पीपल थे, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि 5 से 7 लोग होंगे और सभी आपको देख रहे होंगे, ठीक है। एक बंदा जो होगा आपको इस तरीके से ऑब्जर्व कर रहा होगा कि आपकी ड्रेसिंग सेंस क्या है। कुछ अच्छा, मेरे इंटरव्यू में क्या हुआ था, एक जो सर थे वो खड़े हो गए थे, ठीक है, कोई रीज़न नहीं था, बस वो खड़े हो गए थे और मुझे घूर रहे थे। अब वो ये चेक करते हैं कि क्या मैं उनसे इंटरप्ट हुई थी या नहीं हुई थी, बट आपको उन पर ध्यान नहीं देना, ठीक है। हर एक की नज़रों में आपको देखना है, जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको पहले एड्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद सबको देख के ही आंसर करना है आपको, ताकि थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो। और यही चीज़ जो है आपको प्रैक्टिस करनी है, मिरर के सामने बैठ के अपनी आंखों में देख के बात करनी है। और जब तक इंटरव्यू नहीं होता, जिससे भी आप बात कर रहे हो उनकी आंखों में देख के बात करो, सही है। इससे ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस पता चलता है। सेकंड क्या है, अगर नर्वस हो रहे हो, आंसर नहीं आ रहा किसी भी बात का, उन्होंने आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया, आपको उसका आंसर नहीं आ रहा, 1 सेकंड का पोज ले लो, 2 सेकंड का पोज ले लो कि कैन आई टेक अ मिनट और टू। वो आपको बिल्कुल ऐसे कहेंगे कि कोई बात नहीं, आप आराम से रिलैक्स हो, सोच लो और फिर आंसर दे दो, कोई इशू नहीं है। और मोस्टली जो मेरे को सबने बताया था, जिन ने मतलब इंटरव्यू दिया था, तो सबने बोला था कि एक बंदा ऐसा होगा जो थोड़ा ऐसा खड़ूस दिखेंगे, है ना। मतलब जो एक सर होंगे वो खड़ूस से दिखेंगे और वो आपसे क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछेंगे, तो उनसे डरना नहीं है, ठीक है। क्योंकि सारे जो बैठे होंगे आपको ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है, उन सारों का जो ओपिनियन है वो मैटर करेगा, सिर्फ एक इंसान का नहीं करेगा। तो उनसे डरना नहीं है, आराम से उनसे बात करनी है। वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको आंसर करना है, ठीक है। कौन से क्वेश्चन पूछेंगे वो हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे आप जाओगे, आप सबको ग्रीट करोगे, जैसे आप करते हो, गुड मॉर्निंग करना है गुड मॉर्निंग कर लो, नमस्ते करना है नमस्ते कर लो, जैसे भी है आप उन्हें ग्रीट करोगे और आराम से बैठ जाओगे। ये जो सीट है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही आएगा पैनल। मेरा जो था पैनल इस तरीके से था, एक लाइन ऐसी थी, कुछ लोग यहाँ बैठे थे और कुछ लोग यहाँ बैठे थे और मुझे बीच में बिठाया हुआ था, ठीक है। तो मेरा पैनल इस तरीके का था। तो जो भी आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सीधा बोलेंगे कि इंट्रोड्यूस करो अपने आप को, ठीक है। तो कामली जो है आप अपने बारे में बताएंगे कि आपका नाम क्या है,
ठीक है। और उसके बाद आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, अब आप क्या कर रहे हो, ठीक है। ज़्यादा बड़ा भी मत रखना कि मतलब वो बोर हो जाए, और ज़्यादा छोटा भी मत रखना कि इसने तो कुछ बताया ही नहीं, ऐसा, राइट। और सिर्फ वो चीज़ें मेंशन करना जिनके आंसर देने में आप कंफर्टेबल हो, सही है। उसके बाद मान लो मैं लॉ का एग्जांपल ले लेती हूँ कि मैंने LLB की है, एक सेकेंड, मैंने LLB की है, फिर LLM की है, ठीक है, फिर मैं PhD कर रहा हूँ। तो ये जब ये LLM और PhD वर्ड तुम बोलोगे ना, तो वो पूछेंगे तुमसे किस में स्पेसिफिकेशन है, तुम्हारा स्पेशलाइजेशन पूछा जाता है, और उससे क्वेश्चन पूछने के चांसेस 100% है। अच्छा, हम ना एक गलती और करते हैं, मैं बताती हूँ आपको ये गलती क्या है। जब भी मान लो कोई भी टॉपिक है, ठीक है, हम क्या करेंगे, उसका एडवांस पढ़ना शुरू कर देंगे कि ये पूछ लिया तो वो पूछ लिया तो। ट्राई करो कि आपके बेसिक्स क्लियर हों, ठीक है। एडवांस पे मत जाओ, पहले बेसिक्स को क्लियर करो। आपसे वो सिंपल ही क्वेश्चन पूछेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे वो आपसे। तो अगर आप बेसिक, हम क्या करते हैं एडवांस के चक्कर में बेसिक को इग्नोर कर देते हैं, क्वेश्चन वो बेसिक से ही पूछेंगे, राइट, क्योंकि उन्होंने आपका एडवांस चेक कर लिया है आपके मेंस एग्जाम में, ठीक है। तो इस पर ध्यान देना, बेसिकली इस पर कम ध्यान देना, मतलब आपके पास टाइम है तो देना, अदरवाइज़ नहीं, राइट। उसके बाद जो मेन एरिया होगा आपका इंट्रोडक्शन जो होगा वो, ठीक है। इंट्रो में जो जो आप बताएंगे उसमें से ही एक टॉपिक उठा के वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो बिल्कुल ऐसा करके जाना कि जो आप क्वेश्चन, मतलब अगर मान लो आपने LLM करी है ना, और आपको नहीं बतानी कि मैंने LLM की है, क्योंकि आपका जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, तो वो पूछेंगे ना, गैप तो है, मान लो LLB हो गई, अब 2 साल का गैप है, उस गैप को कैसे कवर करोगे। कुछ ऐसी चीज़ बोलना जो तुम आंसर कर पाओ, और ट्राई करना कि झूठ मत बोलो, उनके सामने झूठ बोलोगे वो पकड़ लेंगे, ठीक है। उनको मतलब उनका काम ही ये है ना, तो वो पकड़ लेंगे कहीं ना कहीं आपको कि हाँ ये बंदा झूठ बोल रहा है, फिर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, फिर आप कहोगे कि आपने बताया नहीं था। तो झूठ मत बोलना, जो है एग्जैक्ट सच बताना, पोलाइटली वो तुम्हें पूछेंगे उस पर क्वेश्चन। सेकेंड क्या चीज़ है, बेसिक्स वाली बात हमने कर ली। उसके बाद जो लो, ये तो हम स्पेसिफिक जो आपके जैसे लो का है, IT का है, जो है उनकी बात हो रही है। अब मान लो बैंकिंग है, आप बैंक में जा रहे हो, तो आपको कुछ बेसिक टर्म्स यहाँ की भी पता होनी चाहिए, राइट। और जैसे लो वाले बच्चों के लिए मैं बता दूँ, ये सरफेसी एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन है, ठीक है, और इससे रिलेटेड जो टर्म्स आ रही हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, स्टैगफ्लेशन है, रीइन्फ्लेशन है, इस टाइप की जो चीज़ें हैं आजकल मतलब चल रहा है। उसके अलावा जो है बैंक रेट्स वगैरह, ये देख के चले जाना, यानी कि ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं ये करके जाना। एडवांस को मतलब इतना वो मत देना तवज्जो कि हाँ भाई मैं तो पता नहीं क्या ही PhD करके ही उनको दिखाऊंगा, वो देखेंगे ही नहीं, वो पूछेंगे नहीं आपसे, डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे। मेरे से तो यही पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किस तरीके से करते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, समझ लो, इस टाइप के क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे। और जितना हो सके मिरर के आगे बैठ के बोलने की प्रैक्टिस करो, सही है। सेकेंड है कि आपको इंटरव्यू की कोचिंग या मॉक इंटरव्यू लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, ठीक है। तो देखो, आपको पता है अपना कि आप कितने पानी में हो, है ना। सब हर इंसान का अपना वो होता है कि हाँ मुझे मेरा पता है कि मैं ऐसी हूँ, मुझे ज़रूरत है तो मैं लूँगी, अगर मुझे नहीं है तो मैं नहीं लूँगी, राइट। तो मॉक का क्या सिस्टम होता है, मॉक में आपको ये एहसास दिलाया जाता है कि हम पैनल हैं और हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। मॉक में कभी कभी मैंने ऐसा भी देखा है कि वो लोग आपसे जानबूझ के क्वेश्चन हार्ड पूछते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग तो उससे सीख लेते हैं, कुछ लोग नर्वस हो जाते हैं कि पैनल असल में भी ऐसा हुआ तो क्या होगा। तो पैनिक नहीं होना, ये सिर्फ मॉक है, आपको तैयार कर रहा है एक्सट्रीम सिचुएशन के लिए, ठीक है। तो मॉक जो है मार्केट में 2 अवेलेबल है, एक है ऑनलाइन जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट अभी अवेलेबल है, ठीक है, एक है ऑफलाइन। अब मुझे ऑफलाइन का देखो खुद आइडिया नहीं है क्योंकि मुझे खुद भी नहीं मिला था। ऑनलाइन में बहुत सारे हैं पर मैंने जो ले लिया था, ठीक है, मैंने बस ये एडवर्टीजमेंट्स देख कर ही लिया था और इट वाज नॉट वर्थ इट, है ना। उन्होंने मेरे से फ़ोन पे बात करी, 2 टीचर्स ने मुझसे बात करी थी और उन्होंने यही चीज़ें बताई थी कि आपका इंट्रोडक्शन होगा, आप थोड़ा हेजिटेट मत करना, ये करना वो करना, मतलब बाकी ऐसी नॉर्मल जो आपको वीडियोज़ वैसे भी मिल जाएंगी यूट्यूब पे, ठीक है। तो उसको भी छोड़ दो आप, इस टाइप के जो है उन्होंने मेरे से बात करी थी और 2 मिनट उन्होंने मुझे अपने दिए थे और फीस भी अच्छी खासी उन्होंने ली थी। तो समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ कि इन चक्करों में मत पड़ना, ऑफलाइन आपको मिले तो बेटर है। और थर्ड जो चीज़ मैं बताने वाली हूँ, ChatGPT की हेल्प लेना, ठीक है। ChatGPT पे जितने क्वेश्चन आप बना सको बनाओ और उन क्वेश्चन के आंसर जो है मिरर में देख के करो, ठीक है।
चैट जीपीटी पे आप प्रॉम्प्ट डालोगे, जैसे आपको आईबीपीएस एसओ लो ऑफिसर की तैयारी करनी है तो यही प्रॉम्प्ट डालोगे और उसके अकॉर्डिंग जो है आपका इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया जाएगा और तैयार कर दिया जाएगा, ठीक है। और जब वो इंटरव्यू तैयार किया जाएगा तो आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे, यू हैव टू आंसर दोज क्वेश्चन। अगर वो आप अच्छे से आंसर देते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं देते हैं तो वो आपको एक बेटर वर्जन ऑफ द आंसर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब बात आती है कि ड्रेस कैसी पहन के जाएं। देखो जब हमारा इंटरव्यू था तो मुझे लगा था कि भाई बिल्कुल ऐसे साड़ी वाड़ी पहन के और बिल्कुल ऐसे ही जाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो कपड़ों से ही आपका पड़ेगा, ठीक है। तो मैं उसमें कंफर्टेबल भी नहीं थी, सच बता रही हूँ। तो मतलब मैंने कभी साड़ी पहनी नहीं तो मैं कंफर्टेबल भी नहीं थी। तो ऐसा पहनना कुछ जिसमें आप कंफर्टेबल हो, भले ही वो कुर्ती हो नीचे, मतलब जीन्स तो नहीं पहना, फॉर्मल कुर्ती और पैंट होती है जैसे, वैसे पहन के चली जाना, लड़कियों के लिए बता रही हूँ। और लड़के जो है फॉर्मल अपना जो है ब्लैक वही अपना यूनिफॉर्म पहन के चले जाना। अब तो सर्दी भी है तो अपना बिंदास कोट और ट्राउज़र अच्छे से कपड़े आयरन करके और मतलब अच्छे बन के जाना है ना, दिखे कि हाँ भाई ऑफिसर रैंक का बंदा जो है हमारे यहाँ पे आ रहा है, राइट। अच्छा लड़कियों, अगर आपको भी अपनी यूनिफॉर्म पहननी है तो वेल एंड गुड है, जैसे ये मैम बैठे हैं, ठीक है, नॉर्मल है, कुछ नहीं इन्होंने किया, राइट। और मेकअप की अगर बात करें, है ना, कुछ लोग कहते हैं कि मेकअप बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सी यू शुड फील कंफर्टेबल अबाउट योर सेल्फ। अगर आपको लगता है कि मैं काजल में, मतलब मैं अगर काजल ना लगाऊं तो मैं अच्छी नहीं दिखती, काजल लगा लो, सही है। और अगर थोड़ी थोड़ी लिप बाम लगानी है, ऐसा कुछ, मतलब उससे तो ठीक है ना कि आपके होठ फटे हुए और आप ऐसे चले जा रहे हो, है ना, उससे ठीक है। तो आप अगर मिनिमल मेकअप, वो कहते हैं ना नो मेकअप लुक गर्ल्स के लिए, तो वो आप करके जा सकते हैं, ठीक है। यू जस्ट हैव टू शो योर रियल पर्सनैलिटी ओवर देयर। ऐसा नहीं है कि हम फेक बन के जा रहे हैं, फेक बन के नहीं जाना। और ये लड़की जीन्स पहन के बैठी है, ऐसे जीन्स पहन के नहीं जाना, सही है। अब बात करते हैं पोस्चर पे। अब इस लड़की का पोस्चर देखो, देख के ही लग रहा है ना डरी हुई है। ऐसा नहीं बैठना, स्ट्रेट बैठना है। हाथ जैसे इस लड़की के यहाँ रखे हुए हैं, ज़रूरी नहीं आपको यहाँ रखने हैं, नॉर्मल जैसे इन्होंने रखे हुए हैं, ये पावर पोजीशंस होती हैं, ठीक है। या अपनी गोद में आप, मतलब जो गोद में है, हाथ रख के एक के ऊपर एक वैसे बैठ सकते हैं। आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, अदरवाइज़ मैं भी एक अदर वीडियो अपलोड कर दूंगी उसके रिगार्डिंग। और कंफर्टेबल होके बैठना है। और जब भी चेयर पे बैठो, जैसे ये चेयर पे बैठी हुई है ना, ठीक है, तो हमेशा इसके साथ बैठो, ठीक है। ये जो बैक में सपोर्ट है ना, इसके साथ लग के बैठो ताकि आपकी कमर जो है सीधी रहे, ठीक है। अपने आप को याद दिलाते रहो कि मेरी कमर जो है सीधी रहनी चाहिए। और ये प्रैक्टिस आपको डेली आज से ही शुरू करनी है। अगर आज से ही आप अपने आप को याद दिलाओगे कि मेरे को कमर सीधी करके बैठना है, तो वहाँ तक आपको आदत ही पड़ जाएगी, फिर आपकी कमर वैसे नहीं झुकेगी। फिर बालों का क्वेश्चन आता है, खुले करके जाएं या बांध के जाएं लड़कियों के लिए। तो बाल जो है, अगर आपके छोटे हैं तो आप खुले करके भी जा सकते हो, छोटा सा क्लचर या पिन लगा लो ताकि मुंह पे बाल ना आए, है ना। ऐसे हम बार बार कानों के पीछे बालों को कर रहे हैं, वो ठीक नहीं लगता। एक बार में ही बालों को सेट करके जाना, चाहे वो खुले रखो आप, चाहे बंद रखो। ऐसा ना हो कि वो उड़ उड़ के आगे आ रहे हैं आपके, ठीक है। ये चीज़ों को ध्यान रखना। मतलब मेरा ये है कि साफ़ सुथरा बन के जाना है आपको, ठीक है। उसके अलावा जो है बेसिक बेयरेक्ट्स जो है वो पढ़ के जाना। बेयरेक्ट्स इन द सेंस कि ये जो सरफेसी वगैरह है, मैं आपको एक लिस्ट बना के उनकी दे जाऊंगी, या मैं भी बता ही देती हूँ आपको, ठीक है। आपको बिल्कुल नहीं हो रहे, समझ नहीं आ रहे, मतलब ऐसा हो रहा है कि नहीं यार मेरे से तो नहीं हो पाएगा, है ना, इतने सारे एक्ट हैं, मैंने मेंस तो कर लिया पर मेरा इंटरव्यू में गड़बड़ होगी। तो आप बेसिक ये जो 4-5 एक्ट है मैं बता रही हूँ। एक तो NIA, ठीक है। NIA में भी जो सिचुएशन है, ये चेक बाउंस वाली, इसके सिचुएशंस करके चले जाना, ठीक है। उसके अलावा सरफेस आई से मेरे से क्वेश्चन पूछा था, यानी कि इससे वो क्वेश्चन पूछेंगे तो ये एक्ट करके जाना, ठीक है। एक रिकवरी ऑफ डेट से भी मेरा मैं RDB लिख देती हूँ, रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी कोड, इससे मेरे से क्वेश्चन पूछा था तो आप भी करके चले जाना। अच्छा, इससे रिलेटेड और क्या हो सकते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये बेसिक है तो आपको करके ही जाना है। जैसे लिमिटेशन एक्ट भी आप पढ़ के जा सकते हो, लेकिन बैंकिंग के पर्सपेक्टिव में पढ़ना है। उसके अलावा कंपनीज एक्ट में जो बेसिक्स हैं वो पढ़ के चले जाना, राइट। जैसे कि वाइंडिंग अप वगैरह, या उसके मतलब बेसिक ही, ऐसा नहीं आपको सेक्शंस के रट्टे मारने हैं, वो नहीं करना। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ लेना भाई, ठीक है। इसके बेसिक्स ज़रूर पढ़ लेना कि अपॉइंटमेंट्स वगैरह जजेस के रिगार्डिंग, है ना, और एडवोकेट जनरल वगैरह, अटर्नी जनरल के रिगार्डिंग कौन है करंट में, सारे मतलब जो अपॉइंटमेंट्स हैं। तो लीगल वाले बच्चों को बता रही हूँ मैं, लॉ से रिलेटेड जो अपॉइंटमेंट्स हैं, जो बेसिक है और मेन है, वो करके जाना। अपनी स्टेट के पढ़ जाना, जैसे लॉ मिनिस्टर कौन है, इंडिया के लॉ मिनिस्टर पढ़ जाना, इस टाइप की चीज़ें पढ़ के चले जाना। उसके अलावा गवर्नर पढ़ जाना, RBI के गवर्नर वगैरह, ये पढ़ जाना। और वो पूछेंगे आपसे शायद कि कौन सा बैंक जो है आप प्रेफर करना चाहोगे, उसके बारे में थोड़ा पढ़ जाना कि मैं ये प्रेफर करना चाहूँगा, मतलब इन केस वो आपसे पूछ ले, है ना।
अब जो ऐसे $1,000,000 क्वेश्चन है वो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई तुम जैसे जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, जो बोलेंगे ऐसा है ना, उनके लिए कह रही हूँ, या जिन्होंने नेट क्वालिफाई कर लिया, जो पीएचडी कर रहे हैं, इन बच्चों से ज़रूर पूछेंगे वो क्वेश्चन कि भैया आप अच्छा वाला पीएचडी कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या ज़रूरत आन पड़ी है, आप लो ऑफिसर बनो बैंक में, या आपका नेट क्वालिफाइड है तो आप वो पढ़ो, है ना, या फिर जुडिशरी की तैयारी कर रहे थे अब तक, तो क्या मतलब है कि आप इधर आ रहे हो। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ सकते हैं। तो उसका एक बेसिक आंसर आप तैयार करके जाना कि आपको बैंकिंग सिस्टम या बैंकिंग जो है सेक्टर क्यों ज्वाइन करना है, लो ऑफिसर क्यों बनना है। अब सीधा ये तो नहीं कह सकते कुछ नौकरी नहीं मिल रही थी तो इसी में आ गए, सही है। तो एक सॉलिड पॉइंट, क्योंकि उनको ऑप्शन में रहना पसंद नहीं होता बैंकिंग वालों को, ठीक है। उसके अलावा कौन से टॉपिक आप पढ़ के जा सकते हैं, इसके ये तो वो हो गए, स्टैटिक हो गया। उसके अलावा जो करंट है, ठीक है, करंट में आप पढ़ जाना कि रिसेंट जो आरबीआई के सर्कुलेशन है, मैं आपको ये डराने के लिए नहीं बता रही कि हाँ इतना पढ़ना पड़ेगा, नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप पास टाइम है तो आप इसे पढ़ लेना, है ना, कि आपसे पूछ ले। न्यू बैंकिंग रिफॉर्म ये पढ़ के जाना भाई, ये मैं तुम्हें मतलब ऐसा बोल रही हूँ कि पढ़ना ही है, ठीक है। न्यू बैंकिंग रिफॉर्म ये पढ़ के चले जाना। और अगर बैंकिंग सिस्टम में, बैंकिंग लॉ में कोई अमेंडमेंट्स हुए हैं, नहीं रिसेंट में, ठीक है, इतना तो वो भी ध्यान नहीं देते, पर इतना देख लेना कि आसपास में अभी कोई अमेंडमेंट्स हुए हैं तो वो देख लेना। और एनसीएलटी पढ़ जाना, ठीक है, इंसॉल्वेंसी पढ़ जाना। उसके अलावा हाँ, आजकल क्या चल रहा है, डिजिटल फ्रॉड चल रहा है, डिजिटल फ्रॉड, इससे रिलेटेड जो है चैट जीपीटी पे आप क्या डालोगे, प्रॉम्प्ट डालोगे कि इससे रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चन बना के दे, आपका इंटरव्यू है और वो आपको क्वेश्चन बना के देगा। उन सिचुएशंस को पढ़ना कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो मैं क्या करूँगा, समझ रहे हो। उसके अलावा अगर आपने कहीं इंटर्नशिप की है और वो आपसे पूछे और आप बता दो कि हाँ हमने इंटर्नशिप की है, तो उस एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग कुछ पढ़ जाना कि आप वहाँ पे क्या काम करते थे, किस तरीके से होता था, ठीक है। और क्या पढ़ सकते हो आप। अच्छा, मान लो वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं लॉ के रिगार्डिंग और आपको प्रोविजंस याद नहीं है, ठीक है, तो सिंपल बोल देना कि आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द प्रोविजन राइट नाउ, बट रीजनिंग जो है वो उसकी ये है, मुझे रीजनिंग याद है, मेरे को कॉन्सेप्ट पता है, बट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द प्रोविजन। अच्छा, ये 1-2 क्वेश्चन और मैं भूल गई, ये ज़रूर देखना कि वो आपसे पूछ रहे हैं ना कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको नहीं बता सकती, आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा आपकी। ये जो क्वेश्चन है, अब मैंने आपको बोला था ना कि हम 1-2 सेशन ऐसे करेंगे जिसमें मैं आपका इंटरव्यू लूँगी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि भाई मेरा ही मतलब मैं ही हूँ जो इंटरव्यू ले सकती हूँ आपका, इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, जो ज्वाइन करना चाहे दे कैन ज्वाइन, ठीक है। हम सिर्फ तैयारी के पर्पज़ से कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन इन अ कॉन्फिडेंट मैनर और नॉट, ठीक है। तो इस तरीके से हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, ये समझ लेना, ठीक है। एक ये वीकनेस और स्ट्रेंथ जो है आपने ये पढ़ लेना। उसके अलावा आप बैंकिंग जॉब में बहुत प्रेशर होता है, राइट, तो आप उस प्रेशर को कैसे हैंडल करोगे ये सब देख लेना। और एक वही जो जनरल क्वेश्चन होता है कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years, तो मत बोलना कि जुडिशरी खाओगे तो उधर चले जाएंगे, ऐसा मत बोलना। और अगर आप चाहते हो कि मैं एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन आपको बना के दूं तो मैं वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन भी आपको बना के दे दूंगी, बट इट विल टेक टाइम, मतलब 1-2 दिन लग जाएंगे मुझे बनाने में, राइट। और उसके अलावा मतलब प्रो टिप मैं आपको देती हूँ, मतलब लास्ट में जाते जाते क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, कि पहली चीज़ तो हमेशा ऑनेस्ट रहना, झूठ मत बोलना उनके सामने, वो 1 मिनट में आपको पकड़ लेंगे, ठीक है। उसके अलावा ये हवाई किले मत बनाना कि ये है वो है, मैं बहुत ईमानदार हूँ, मेरा तो जन्म ही देश की सेवा करने के लिए हुआ है, या मेरा कोई पर्सनल कोई गेन ही नहीं है। एक बैलेंस्ड आंसर आपको देना है। जैसे मान लो आपको लॉ ऑफिसर की जॉब क्यों ज्वाइन करनी है, तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई मैं लॉ में मैं बैंकिंग सेक्टर को अपलिफ्ट करना चाह रहा हूँ, मेरे को तो बस अपनी सेवाएं देनी है, ऐसा मत, मतलब फेक मत बनना। आपको पैसा भी चाहिए, ऑफ कोर्स पैसा इज़ इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ, है ना। और जो वर्किंग कंडीशन है बैंकिंग में वो अच्छी है, पर्क्स बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा मतलब पहले आप वैसा भी बोलना कि आप प्रोफेशनली उसे क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हो, उसके बाद आप पर्सनली भी बोलना कि पर्सनली मेरा भी ये बेनिफिट है, ठीक है, ताकि एक बैलेंस्ड आंसर लगे, उनको ये ना लगे कि भाई ये बंदा फेंक रहा है, राइट। उसके अलावा बहुत आराम से कामली बात करना और प्रोफेशनली बात करना, ठीक है, जैसे मैं आप बोल रही हूँ ना, ऐसे नहीं करना। और ऑलवेज़ कीप अ स्माइल ऑन योर फेस, मतलब एक स्माइल होनी चाहिए कि कॉन्फिडेंस के साथ साथ एक यूँ है कि वार्मथ आएगी, है ना। आप जैसे ये सर स्माइल कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे से स्माइल कर रहे हैं, इतनी स्माइल एटलीस्ट रखना, बिल्कुल ऐसे दांत में मत दिखाने लग जाना कि भाई आज ही मैं तो
कोलगेट मैक्स फ्रेश से ब्रश करके आया हूँ, वैसा भी नहीं दिखाना, बिल्कुल ऐसा थोड़ा मॉडरेट से स्माइल रखनी है कि हाँ मैं सुन रहा हूँ आपको। उसके अलावा अच्छे से ड्रेस करना, और अपने आप को आज से ही ये सोच के चलो कि मैं ही लीगल एडवाइज़र हूँ, मैं मेरी जॉब लग गई है। उसी तरीके से अपने आप को ड्रेस करो, उसी तरीके से बिहेव करो। आज के लिए इतना ही। अगर कोई वीडियो देखो लंबी हो गई है, 20 मिनट की हो गई है, तो अगर आपको लगता है कि कोई और ऐसा है जो पॉइंट मैंने छोड़ दिया है या हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो वो आप मुझे बता सकते हैं। विल डू दैट टुगेदर। एंड अगर आप लास्ट तक हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगेन यही कहूँगी, ज़्यादा पैनिक ना करो, बहुत इजीली हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं मेंशन करती हूँ कि ये जो है 20 नंबर का है, ठीक है, लेकिन ये 20 नंबर इंपॉर्टेंट है बिकॉज कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, राइट। तो अपना बेस्ट देने की ही कोशिश करना, क्योंकि सबके मार्क्स जो हैं, अब मुझे मेंस का सच बताऊँ तो मैंने पेपर नहीं देखा, तो मैं इस पर कमेंट भी नहीं कर सकती कि कैसा पेपर था, क्या था, कैसे था, है ना। पर इस भरोसे में मत रहना कि पिछली बार कट ऑफ इतनी थी तो इतनी ही जाएगी, इसके आसपास ही जाती है। पिछली बार एकदम जंप आया था कट ऑफ में, राइट। तो अपना बेस्ट ही देना, 100% ही देना। ये मत सोच के जाना कि मेरे तो बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे और मेरा तो हो ही जाएगा, अगर मार्क्स मेरे इंटरव्यू में कम आते हैं तो भी। ऐसा नहीं होगा, राइट। आपको अपना बेस्ट ही देना है। अब थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर करते हो तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है ना। चलो अब बहुत हो गया, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है या नहीं करनी है, ठीक है, और किस तरीके से हम आंसर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम फिर अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।